Yes, a very good morning to all of you. Good morning, sir. Okay, first we will take your attendance. Good morning, sir. Good morning. Sujal Shah, Present, sir. Veda Dimar, Monish Malik, Present, sir. Rana Henil, Adit Chaudhary, Present, sir. Nandini Barrett, Yaksh Badani, Devansh, Present, sir. Dhwani, Present, sir. Present, sir. Preet, Alvina, Present, sir. Krish Solanki, Present, sir. Devang Zalawadia, Dev Balodia, Vishesh, Yes, sir. Present. Prerak Taylor, Ronik Gamit, Vijay Patel, Nati Chaudhary, Parva Chaudhary, Present, sir. Present, sir. Prince Rathod, Present, sir. Gaurav Batani, Present, sir. Jia Patel, Present, sir. Tanvi Chaudhary, Vansh Patel, Harsh Patel, Present, sir. Nidiksha Pandya, Hussein Pathan, Vraj Gamit, Present, sir. Justin Gamit, Present, sir. Priyanshu Jariwala, Hetvi Gamit, Present, sir. Daksh Chaudhary, Sir, present. Tanvi Parmar, Sir, Daksh Chaudhary present. Present, sir. Meet Sir, Tanvi Parmar present. Tanvi Parmar is present. Okay. Meet Gamit, Sir, Prerak Taylor also present. okay. Ayush Patel, Prerak Taylor is Sir, present. Daksh. Yes. Daksh Chaudhary, Sir, Yaksh present. यक्ष बदानी इज प्रेजेंट. चलो अब कौन कौन आया जल्दी से बताओ. प्रियांशु जरीवाल. प्रियांशु जरीवाल, देवांग सावरिया present. देवांग जलावाड़िया, present. ओके. Nandini Barad. नंदिनी बारड इज ऑल्सो प्रेजेंट. Sir, Naiti Chaudhary. नैति चौधरी, ओके. नैति चौधरी. जरीवाल. प्रियांशु जरीवाला, यस. प्रियांशु इज ऑल्सो प्रेजेंट. चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास. कोई रह गया क्या? लेट अस सी द चैट बॉक्स. अगर कोई रह गया है तो वेदा दिम्मार इज ऑल्सो प्रेजेंट. वेदा आप प्रेजेंट हो? Yes, sir.
ओके चलो ठीक है. नाउ अटेंडेंस पार्ट इज ओवर. किसी का रह तो नहीं गया भाई अटेंडेंस? डन. चलो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन. होमवर्क सबको करते रहना है ना? फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? कौन बताएगा? Who will tell? Yes. न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ सबको पता चला? What is Newton's first law? न्यूटन सेकेंड लॉ. अरे कोई बोलता ही नहीं है, क्या बात है? सब चुपचाप बैठे हुए हैं क्या? फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ सबको क्लियर हो गया? फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि ये बताता था कि अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है तो वो रेस्ट रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता. सेकेंड लॉ क्या था आपका? सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. बेटा जल्दी जल्दी बताते जाओ जब मैं पूछता हूँ आपको. तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था, F इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, which is also defined as rate of change of momentum. That is your change in momentum upon change in time. ठीक है? अरे हाँ या ना तो बोल दो बेटा. सबको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे? कोई बोलता ही नहीं है, लगता है सब सो जाते हैं क्या फिजिक्स की क्लास में? चलो देखो इधर, आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सपोज करो हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है. अच्छा आप लोग का एग्जाम हो गया मोशन का? कब है एग्जाम? 26 को है. सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है? वेरी गुड. अब सपोज करो आपको वेलोसिटी टाइम कर्व दिया मैंने इस तरह से. दिस इज योर वेलोसिटी टाइम कर्व. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल मूविंग ऑन द सरफेस इज शोन इन द फिगर. है ना? एक बॉल है जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इस तरह से. ये बॉल इस सरफेस पे मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती जा रही है. तो हमें ये प्लॉट दिया हुआ है. लेट सपोज द मैक्सिमम वेलोसिटी इज गिवन विच इज 20. यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इन मीटर्स पर सेकेंड.
and the time covered is 4 seconds. ठीक है, ये टाइम एक्सेस आपकी दी हुई है 1, 2, 3 and 4 and this is your velocity which is 10 and 20. ठीक है, तो आपको फाइंड करना है, सपोज करो ये बॉल का मास आपको दिया है, द मास ऑफ दिस बॉल इज 20 grams and you have to find the force on this ball. इस बॉल पे कितना फोर्स लगेगा अगर हमें ये फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे बताओ. We know that force is equal to mass into acceleration. Force is equal to mass into acceleration. But mass तो हमें पता है 20 grams हमें given है. How to find this acceleration? So acceleration is defined as, what is the definition of acceleration? Very good. Change in velocity upon change in time. चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल. चेंज इन टाइम का मतलब होता है t फाइनल माइनस t इनिशियल. What is the final velocity in this graph? You can see from the graph, final velocity is 20. Initial velocity is 0. So you can write change in velocity is 20 minus 0 . What is the value of change in time? Final time is 4 seconds. Initial time is 0 seconds. Change in time is 4 minus 0. So you will get 20 upon 4, which is 5 meter per second square. This is the value of your acceleration. ठीक है, अब आपको एक बार एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल गई तो आप फोर्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आपको मास पता है बॉडी का. तो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इज 20 grams, मीन्स 20 into 10 की पावर माइनस 3 kg. है ना, कितना आ रहा है आंसर? 100. हाँ, इंटू क्या करूँगा 5. वेरी गुड, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? 25 या 100. 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3 भी तो है, उसको भूल गए. सो यू विल गेट 0.1 न्यूटन. This is the value of the force, which is 0.1 Newton. समझ आया सबको? Yes sir. अच्छा, एक क्वेश्चन आपको ऐसा मैं दूंगा, आप लोग ट्राई करोगे? Yes sir. चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको सिमिलर ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, बिल्कुल सेम ऐसा ही, आपको खुद से ट्राई करना है. ग्राफ वाला क्वेश्चन. Suppose velocity time graph is given again. Now you have to try this question. This is your velocity time graph. Let's say this is 10, 20, 30, 40, 50 and 60. and this is your time. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you have to find the force acting on the ball if the mass of the ball is 50 grams. Suppose this ball is moving with some velocity and its velocity is changing continuously as shown in the graph. So you have to find the force on this ball if the mass of this ball is 50 gram.
सब लोग फोर्स फाइंड करेंगे, इस बॉल पे कितना फोर्स लगेगा अगर आपको मास दिया हुआ है 50 ग्राम्स। हाँ, आपको F फाइंड करना है, फोर्स क्वेश्चन में गिवन है। हाँ देखो, बॉल का मास दिया हुआ है, ये बॉल का मास है 50 ग्राम्स और ये बॉल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऐसा ग्राफ में आपको शो किया है। देखो स्टार्टिंग में बॉल की वेलोसिटी कितनी थी 30, फिर बॉल की वेलोसिटी देखो कम होती जा रही है, 30 से 20 हो गई, 20 से 10 हो गई, 10 से फिर क्या हो गई, फाइनली 0 हो गई, मतलब बॉल फाइनली आके स्टॉप हो गई। तो आपको वेलोसिटी का रिलेशन दिया हुआ है ग्राफ में, यू हैव टू फाइंड द फोर्स, इस बॉल पे कितना फोर्स लगेगा। सबको क्वेश्चन तो समझ आया ना? ठीक है, सब लोग ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जो लोग ट्राई नहीं करेंगे उन्हें फिर नहीं पता चलेगा, एक बार आपको ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। यस बेटा, आंसर कितना आया? -250। 250 तो रॉन्ग है बेटा। चलो देखते हैं, आपने शायद कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। चलो बाकी किसी ने ट्राई किया? वेदा का भी -250 आ रहा है, देव भलोड़िया का भी -250 आ रहा है, देवांग का 100 आ रहा है, गौरव बटानी का भी 100 आ रहा है। चलो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोगों के आंसर्स ऐसे क्यों आ रहे हैं। अच्छा, वो पुराना वाला आंसर था गौरव बटानी, ओके। अभी वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही जनों ने सॉल्व किया, देव ने और वेदा ने। वेदा धिम्मार का -250 आ रहा है, देव भलोड़िया का भी -250 आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं आप लोगों ने कहाँ पे मिस्टेक करी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, देखो फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए लिखो फॉर्मूला, F = m × a। नाउ मास इज गिवन, मास तो हमें पता है, तो हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स v final minus v initial, change in time means t final minus t initial। ठीक है, तो चलो देखो, आपकी सबसे पहले बॉल की वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आपकी बॉल स्टार्ट हुई और धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जा रही है। देखो आप, 30 के बाद हो गई 20, 20 के बाद हो गई 10, 10 के बाद हो गई 0। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी, 30, है ना। सो फाइनल माइनस इनिशियल विल बी 0 - 30 अपॉन फाइनल टाइम वॉज, देखो फाइनल टाइम कितना हो गया आपका, 6 सेकेंड्स। इनिशियल टाइम कितना था आपका, 0। सो यू विल राइट हियर 6 - 0। सो आपका एक्सेलरेशन देखो नेगेटिव आएगा, विच इज -5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। योर एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, विच इज -5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको निकालना है फोर्स। तो फोर्स देखो क्या होगा, 50 ग्राम्स दिया है तो उसको केजी में कन्वर्ट करोगे, 50 × 10⁻³ kg इंटू एक्सेलरेशन इज -5। सिंपली अब आपको वैल्यू पुट करना था,
आपने कन्वर्जन ढंग से नहीं किया, तो यू विल गेट -250, और 10 की पावर -3 को कौन देखेगा भाई? सो यू विल गेट -0.250, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट भी तो पुट करोगे, -0.250 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। समझ आया? अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, बताओ मेरे को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन? फोर्स की वैल्यू आपकी नेगेटिव आई, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये है, देखो आपकी बॉल की स्टार्टिंग स्पीड कितनी थी? 30, है ना। बॉल ने स्टार्ट कहाँ से किया? 30 मीटर पर सेकेंड से, और धीरे 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 उसकी स्पीड कम होती जा रही। इसका मतलब ऐसा तो तभी होगा, पहले आपकी बॉल की स्पीड कितनी थी? 30, कुछ टाइम बाद आपकी बॉल की स्पीड हो गई 20, कुछ टाइम बाद वो 0 हो गई। तो ऐसे एकदम से तो नहीं हो जाएगी ना 0, इसको कोई चीज़ तो इसको अपोज कर रही होगी, तभी हाँ, कोई चीज़ तो इसको अपोज कर रही है। दैट इज योर फोर्स। फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। इसलिए आपका फोर्स का वैल्यू जब नेगेटिव आ रहा है, फोर्स इज -0.25 न्यूटन, which means that negative sign shows that force is in opposite direction to the velocity. If the velocity is in forward direction, force will be in backward direction. If the velocity is in forward direction, force will be in backward direction. If the velocity is in forward direction, force will be in backward direction. This is the significance of this negative sign. Yes, all of you got this? चलो ऐसा एक और एग्जांपल करते तो आपको क्लियर होगा। सपोज करो हमारे पास एक स्फीयर है, एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 1 kg, एक हमारे पास स्फीयर है, आयरन का स्फीयर है, इसका मास कितना है? 1 kg, is moving with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर। इट इज मूविंग ऑन दिस सीमेंटेड फ्लोर। ठीक है। इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर अ ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। 50 मीटर्स के बाद ये रेस्ट में आ जाता है। जैसे इसने 50 मीटर्स कवर किया, आफ्टर दैट इट विल कम टू रेस्ट। फिफ्टी मीटर्स के बाद ये रेस्ट पे आ जाता है आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि इस पे रेस्ट पे जो फोर्स लेके आया इसको, वो कौन सा फोर्स इसको रेस्ट पे लेके आया। पहले तो मुझे ये बताओ, इसको कौन सा फोर्स रेस्ट में ला सकता है? फोर्स है बेटा? फ्रिक्शन फोर्स। वेरी गुड। तो अगर ये बॉडी आपकी रेस्ट में आ रही है तो इस पे कोई फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जरूर लगेगा जो इसको रेस्ट में ला रहा है। दैट इज योर फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो चलो फ्रिक्शन फोर्स को निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखोगे फाइनल वेलोसिटी इसकी हमें पता चल गई कि फाइनली ये 0 पे आ जाता है। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड,
So I can apply the equation v square minus u square is equal to 2 times acceleration into displacement. What is the final velocity? Final velocity is 0. Initial velocity is given, which is 20 square, is equal to 2 times acceleration into displacement. Displacement is 50 meters. So यहाँ से आपको acceleration का वैल्यू पता चल जाएगा. यहाँ से you will get the value of acceleration, which is minus 400 upon 100, which is minus 4 meter per second square. Getting this? यहाँ तक सबको समझ आया? अब हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है. तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. सो फोर्स विल बी mass into acceleration. Mass of the sphere is 1 kg, so I will put here mass of the sphere is 1 kg. Acceleration is your minus 4, so you will get force as minus 4 Newton. अब यहाँ पे भी देखो फोर्स आपका नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? देखो माइनस का मतलब ये होता है कि फोर्स आपका वेलोसिटी के ऑपोजिट लग रहा है. देखो वेलोसिटी आपकी आगे की तरफ है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड फोर्स इज इन योर बैकवर्ड डायरेक्शन. सो व्हेन फोर्स इज अपोजिंग द वेलोसिटी you can say that your force will be negative. Also you can say that it is retarding motion. It is retardation. When your acceleration is negative, you can say that body is retarding. Acceleration भी आपका negative आया, मतलब आपकी बॉडी का रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही और फाइनली वो क्या हो रहा है? स्टॉप हो रहा है. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे, ग्राफ का. लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम. सपोज करो हमें ऐसा कोई कर्व दिया है. Let's say you have given a curve like this. This is your velocity and this is your time. Let's say this value is 120 and this value is 3. This is 6. This is 10. ठीक है. The velocity time graph of an object of a 50 gram mass. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको पता है 50 ग्राम और उसकी वेलोसिटी ऐसे चेंज हो रही है. ठीक है, जैसे ग्राफ में आपको दिखाया गया. तो आपको फाइंड करना है फोर्स बिटवीन द टाइम 0 to 3, है ना. आपको फोर्स निकालना है बिटवीन द टाइम 0 to 3. तो 0 से 3 सेकेंड के बीच में इस वाले मास पे कितना फोर्स लगेगा, है ना. You have to find the force between the time interval 0 seconds to 3 seconds. Getting it? So 0 से 3 में अगर आपको फोर्स निकालना है तो हमें 0 से 3 के लिए पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन.
अब मास तो हमें ऑब्जेक्ट का पता है, तो एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा फ्रॉम 0 to 3, क्योंकि हमें 0 से 3 सेकेंड्स में फोर्स निकालना है। तो 0 से 3 में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? सो देखो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है देखो, फाइनल वेलोसिटी इज 120, इनिशियल इज 0, सो वी विल राइट 120 minus 0 upon change in time is 3 minus 0, change in time is 3 minus 0, so you will get 40 meter per second square। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना मिलेगा आपको? 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मास की वैल्यू आपको पता है 50 इंटू 10 की पावर -3, तो यहां से आपको फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा which is 2 newtons। if you solve this you will get your answer 2 newton। सबको समझ आया? यस सर। वेरी गुड। अब सपोज करो हमें बोला फाइंड द फोर्स बिटवीन द टाइम इंटरवल 6 to 10, 6 to 10 में इसमें कितना फोर्स लग रहा है? अभी तो हमने फोर्स निकाला बिटवीन द टाइम इंटरवल 0 to 3, लेट से इसको F1 नाम दे देता हूँ। तो F1 का वैल्यू आपका इस टाइम इंटरवल में कितना आया? 2 न्यूटन। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द फोर्स बिटवीन टाइम इंटरवल 6 to 10। तो 6 to 10 में जब मुझे फोर्स निकालना है तो सपोज करो इसको नाम दे दो F2। तो F2 क्या होगा देखो, अगेन मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज डिफाइंड एज mass into acceleration। now what is the value of acceleration from 6 seconds to 10 seconds? तो देखो 6 सेकेंड्स पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 120। 6 सेकेंड्स पे इस मास की वेलोसिटी कितनी है? दैट इज 120। और 10 सेकेंड्स पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0 हो गई है ना। 10 सेकेंड्स पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। सो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज योर 0। फाइनली देखो ये स्टॉप हो गया ना, 10 सेकेंड्स पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी? 6 सेकेंड्स पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी? देखो 6 सेकेंड्स पे इसकी वेलोसिटी इनिशियली थी 120। सो यू विल राइट 0 minus 120 अपॉन फाइनल टाइम वॉज 10 seconds and initial time was 6 seconds। so we will write here final time minus initial time। so यहाँ से आपको एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा? -30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट which is 50 grams, तो 50 into 10 की पावर -3 kg। acceleration is -30। so from here you can calculate the force। फोर्स का वैल्यू कितना आएगा देखो, -1.5 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? बेटा आवाज आ रही है? Yes beta, all of you are getting the voice? Your voice is lagging। Yes sir। बेटा अब आवाज आ रही है सबको अच्छे से? Yes sir। हेलो 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 Yes, हेलो। sir। ओके, आ रही है सर, माइक टेस्टिंग हो गया। हो गया, चलो थैंक यू। अब इधर आ जाओ, देखो इधर है ना, फोर्स निकालना था तो हमने एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन कैसे आएगा देखो इधर, 6 सेकेंड से 10 सेकेंड्स में देखो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 120 to 0। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई? 0। इनिशियल वेलोसिटी 6 सेकेंड पे कितनी थी? 120। तो हमने क्या लिखा देखो, फाइनल वेलोसिटी 0 minus 120
अपॉन चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम विल बी 10 seconds minus 6 seconds. So we will get the acceleration as minus 30 meter per second square. -30. है ना, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आया तो फोर्स भी। हाँ बेटा, कौन बोल रहा है, क्या हुआ, कोई डाउट आया? स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओहो। यस सर। अब दिख रही है? हाँ, तो देखो मैं फिर से रिपीट, अभी दिखी। तो देखो 6 सेकंड से 10 सेकंड में क्या हो रहा है, फिर से सुनोगे। 6 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है बताओ? 120. हाँ, 10 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है बताओ? 0। अब एक्सेलरेशन क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल कितनी हो गई आपकी? 0। इनिशियल कितनी थी 6 सेकेंड्स पे? 120 अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम फ्रॉम 6 to 10 is 10 minus 6 which is 4. So you will get acceleration as minus 30 meter per second square. So when your acceleration is minus 30, your force will be mass into acceleration. So mass is 50 grams. तो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 50 ग्राम्स को kg में हमेशा कन्वर्ट करो, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स विच इज -1.5 न्यूटन। आप देखो नेगेटिव आ रहा है वापस आपका फोर्स। नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है कि फोर्स इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी। समझ आया? अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इनमें से क्या कोई ऐसा टाइम इंटरवल है जिसमें आपका फोर्स 0 हो रहा है? यस, इनमें से ऐसा कोई टाइम इंटरवल है जिसमें आपका फोर्स 0 हो रहा है? एवरीवन हैज टू आंसर। इनमें से कौन से टाइम इंटरवल में आपका फोर्स 0 हो रहा है? फोर्स 0 कब होगा आप बताओ, खुद सोच के बताओ। अगर मैं आपको कुछ नहीं बताऊं, सिर्फ आपको एक इक्वेशन दे दूं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आपको पता है, अब बताओ फोर्स की वैल्यू 0 कब होगी? फोर्स की वैल्यू 0 कब होती है बताओ? नंदिनी, ध्वनि, तन्वी, वेदा, देव, देवांग, देवांश, गौरव, फोर्स की वैल्यू 0 कब होगी बताओ? मुझे लगता है आप लोग सो जाते हो क्या बीच बीच में? एट रेस्ट। अरे सिंपल सा इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा है, जब एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा तो फोर्स का वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि मास तो कभी 0 हो नहीं सकता ना। किसी भी बॉडी का कुछ तो मास होगा, मास कभी भी 0 होता है क्या? क्या मास कभी भी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, मास कभी 0 नहीं हो सकता। तो किसको 0 होना पड़ेगा? अगर फोर्स को 0 करना है तो एक्सेलरेशन को 0 होना पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन 0 कब होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी, इसी को तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपका 0 कब होगा? जब आपका v और u दोनों सेम हो जाए। जब v और u की वैल्यू दोनों सेम हो जाए, दैट इज u।
सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, फाइनल वेलोसिटी भी आपकी u है, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. विच मीन्स दैट इफ योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, then I can say acceleration is 0, and if acceleration is 0, I can say force is 0. So ग्राफ में देख के बताओ कि जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट कब हो रही है. ग्राफ में देखो वेलोसिटी कांस्टेंट कब हो रही है. यस, ग्राफ में देख के बताओ वेलोसिटी कब कांस्टेंट हो रही है. ग्राफ भी नहीं देख रहे हो. अरे भाई ग्राफ तो देखना सबको आता है ना. 3 to 6. देव भलोडिया ने बिल्कुल सही आंसर किया. देव भलोडिया इज राइट. देवांश बोरा इज ऑल्सो राइट. देखो 3 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में अगर मैं बात करूं तो देखो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है. ये वाले टाइम इंटरवल में योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब आपकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएगी. और जब इनिशियल और फाइनल सेम हो जाएगी तो आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगी. इफ एक्सेलरेशन इज 0, आई कैन से फोर्स इज ऑल्सो 0. सो फ्रॉम टाइम 3 = 6 seconds there will be no force acting on the body. From time interval 3 seconds to 6 seconds there will be no force acting on the body, और I can say that the net force on the body is 0. ठीक है, वेरी गुड. वेदा का भी 0 आ गया. ओके चलो आज हम क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं. कल हम और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और न्यूटन्स का 3rd लॉ पढ़ेंगे. सब लोग फिजिक्स थोड़ा रिवाइज करके आया करो, घर पे थोड़ा रिवीजन किया करो. रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, है ना. चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. Bye, sir.